एपिसोड 266 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। फिर कुछ देर के बाद चैन लॉर्ड के साथ सिटी में आ जाता है। एक आदमी बोलता है ये रहा आपका रूम, आप यहीं पर रहोगे। तभी वहाँ पर एक टकला इंसान आ जाता है, बोलता है यही वो इंसान है ना जो सिटी लॉर्ड इन्वाइट किए है। वो आदमी बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो। तभी वो टकला बोलता है ये तो नॉर्मल सा एक लड़का है। तभी दूसरा आदमी बोलता है हे तुम्हें सही में लग रहा है कि ये मारपीट कर सकता है क्या। तभी वो लड़का बोलता है सर प्लीज शांत हो जाइए, इसे पर्सनली सिटी लॉर्ड ने इन्वाइट किया है। तभी वो टकला आदमी उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है तुम एक नौकर होके हमें बता रहे कि क्या करना है। चैन उसे उठाते हुए बोलता है हे क्या तुम ठीक हो ना। वो लड़का बोलता है हाँ आपका शुक्रिया मिस्टर चैन। तभी वो टकला इंसान बोलता है ओ तुम अच्छा आदमी बनने का कोशिश कर रहे हो ना। चैन बोलता है दोनों एक साथ आ जाओ, अगर मैं हार गया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो टकला इंसान बोलता है सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जैसे ही हमला करता है चैन उसका हाथ पकड़ के उसे उठा के फेंक देता है दूर। उसी मौके का फायदा उठाकर दूसरा आदमी पीछे से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है और उसे भी एक कपड़े की तरह उठाकर फेंक देता है। तभी वो टकला चिल्लाते हुए बोलता है हे रुक जाओ। चैन बोलता है ओ तुम मुझे रोकने का हिम्मत करे हो। फिर वो उसका हाथ को और पाँव को तोड़ डालता है और बोलता है तुम लोग मेरे साथ जो करने की कोशिश कर रहे थे मैं तो उससे भी बहुत ही कम किया हूँ, अच्छा होगा कि निकल जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी एक आदमी क्लैप करते हुए बोलता है सिटी लॉर्ड जिसे इनवाइट किया है उसे यही उम्मीद था। मैं सोच रहा हूँ अगर सिटी लॉर्ड को पता चल गया कि तुमने उनके इनवाइट किए हुए इंसान पर हमला किया है तो तुम्हारे साथ क्या होगा फिर। वो दोनों बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोग गलत थे। वो लड़का बोलता है जाओ मैनेजर से पैसा लेकर तुम लोग अपना इलाज करवा लो। वो दोनों जाते हुए बोलते हैं आपका शुक्रिया। फिर वो आदमी बोलता है मिस्टर चैन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 1 साल पहले अचानक से रॉन्ग फैमिली के पास आए थे ना। चैन बोलता है क्या तुम मुझसे सवाल पूछने वाले हो क्या। वो लड़का बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अपने नए दोस्त के बारे में जानना है। चैन बोलता है मुझे नए दोस्त की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी बोलता है तुम मेरे पापा की मदद क्यों कर रहे हो। चैन बोलता है जाकर उससे पूछ लो। तभी वो लड़का बोलता है सही में ये लड़का तो बहुत ही अजीब है। फिर रात को कुछ लड़कियां वहाँ पर आती है और बोलती है मिस्टर चैन हम लोग आपके लिए खाना लाए हैं। फिर वो अंदर में जाके देखती है वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। दूसरी तरफ चैन छत में बैठकर आराम से अपने मन में बोलता है हे क्वांग क्या तुम मुझे इसके लिए बहुत ही कम समझ रही होगी ना। मैं अभी मोटर रील में हूँ और मेरा ताकत यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे फिर से शुरू करना होगा। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मुझे वो फेयरी फेदर मिल जाएगा और मैं तुम्हें आराम से फिर से जिंदा कर पाऊंगा। तभी वो लड़का वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे तुम यहाँ पर कुछ छिपा के रखे हो क्या, बहुत ही ज़्यादा महंगा चीज़ है क्या। चैन उसका हाथ को हटाते हुए बोलता है हे लाइन को क्रॉस मत करो। वो लड़का बोलता है मेरा पापा चाहता है ना कि तुम टॉप 3 में जाओ, तुम मुझसे ऐसा प्रॉमिस क्यों किया। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम जिंदा भी आ गए वो तुमसे जो भी प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें दे दूंगा। चैन बोलता है तो तुम बोलना चाहते हो कि मैं वहाँ पर मर जाऊँगा। वो लड़का बोलता है हे तुम्हें पता है सभी लोग ये मुकाबले को क्यों देखने आते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को मरता हुआ देखकर बहुत ही बढ़िया लगता है और यहाँ पर यही होता है। चैन बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लड़का बोलता है क्या तुम मोटर एम से हो ना। चैन बोलता है हाँ मैं वहीं से हूँ। वो लड़का बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से ये बात बता दोगे मुझे। फिर अगले दिन चैन वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है यहाँ पर सबको जाना पहचाना लग रहा है। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं अब कुछ ही देर में मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। सही में इसका टिकट खरीदना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये 5 साल में सिर्फ एक ही बार होता है। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर सिटी लॉर्ड आ जाता है। एक आदमी बोलता है हे यूमा सिटी के लॉर्ड सही में तुम लेट हो। यूमा बोलता है मैं तुमसे थोड़ा देर आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेट हो गया हूँ। वो आदमी बोलता है सही में तुम हमेशा कॉन्फिडेंट में रहते हो, मैं इस बार सही में देखना चाहता हूँ कि तुम हुआ सिटी लॉर्ड को हरा पाओगे कि नहीं। यूमा बोलता है हे हमारे बीच भी अभी मुकाबला बाकी है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। वो लड़की बोलती है जितना मजाक करना कर लो, लेकिन इस बार हुआ सिटी जीतने ही वाला है, मैं इस बार भी हुआ सिटी को तबाह कर दूंगी। तभी यूमा बोलता है आप सभी का शुक्रिया, मुझे इस साल भी होस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है तो मैं ये कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करता हूँ। रूल के हिसाब से जो पिछले साल का विनर था वही अपने लोगों को पहले भेजेगा, तो लॉर्ड हुआ अपने लोगों को भेज दीजिए। हुआ बोलती है ठीक है। फिर वो इशारा देकर अपने लोगों को बुला लेती है। तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है मेरा नाम जिया है और मैं हुआ सिटी से हूँ। हुआ बोलती है हे यूमा तुम पिछले साल बहुत ही लास्ट में आए थे, क्या तुम इस साल पॉइंट को बढ़ाने के लिए पहले अपने लोगों को भेजोगे क्या। यूमा बोलता है हे मिस्टर यू जाओ तुम। फिर यू चैलेंज करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी एक लड़की बोलती है जैसा मैं सोची थी वो हाईएस्ट पॉइंट के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो तुम्हें क्यों नहीं भेजा। चैन बोलता है ये नॉर्मल सा बात है कि वो किसी एक को भेज सकता है, चलो देखते हैं पहले क्या होता है।
तभी यू बोलता है तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। जी बोलता है अगर तुम हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं अपने पूरे दम से तुम पर हमला नहीं करूँगा। फिर वो हॉरिजेंटल ब्लेड से उस पर हमला कर देता है, लेकिन यू आराम से उसके हमले से बच जाता है और उसके तलवार में खड़ा हो जाता है। जी चिल्ला के बोलता है हे उतर जाओ। वो लड़के बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मिस्टर यू जीत जाएगा क्या उससे? चैन बोलता है नहीं, उसके पास कोई तरीका नहीं है वो तलवार को रोकने का, और वो उसके करीब भी नहीं जा सकता है। वो एक ही काम कर सकता है कि वो अपने अपोनेंट को थका दे जिससे वो जीत जाएगा। वो लड़के बोलते हैं तो सिटी लॉर्ड को उसकी जगह आपको भेजना चाहिए था ना वहाँ पर। चैन बोलता है इतना जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जी बोलता है अभी हार मान लो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है, लेकिन मिस्टर यू आराम से वो तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है, लेकिन जी अपने तलवार को बीच से तोड़कर उस पर हमला कर देता है। यूमू बोलता है हे मिस्टर यू हार मान लीजिए। जी बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय कोई पत्थर मारकर उसके हाथों से तलवार को गिरा देता है। तभी यू चिल्लाते हुए बोलता है मैं हार मानता हूँ। तभी जी बोलता है किसने ये किया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी चैन बोलता है वो तो ऐसे ही हार मानने वाला था तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। जी बोलता है हे तुम हो कौन? चैन बोलता है हे सिटी लॉर्ड बताइए मैं कौन हूँ। यूमू बोलता है मिस्टर चैन हमारी सिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। वह बोलती है हर सिटी एक आदमी को भेजते ना हर राउंड में, तो ये रूल के खिलाफ हुआ ना। तभी एक आदमी बोलता है हे क्या तुम भूल गई हो क्या, जो पिछले साल लास्ट में आया होता है वो 2 आदमी को भेज सकता है। ओ मैं तो भूल ही गया था, तुम तो अभी ही सिटी लॉर्ड बनी हो ना, शायद तुम्हें अभी तक सभी रूल के बारे में नहीं पता है। वह बोलती है जो भी हो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जी बोलता है यू मीन सिटी लॉर्ड, अपना सिटी का किस्मत तुम्हारे जैसे एक जवान लड़के को दे रहा है। चैन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मेरा तारीफ करने के लिए, अब तो मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा जवान हो गया हूँ। जी उस पर हमला कर देता है, बोलता है बातें तुम बहुत ही अच्छे करते हो लेकिन तुम बेकार हो। लेकिन चैन अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। जी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये क्या हुआ। तभी चैन पीछे से बोलता है हे तुम कहाँ पर खोए हुए हो। जी जल्दी से दूर हट जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है। चैन बोलता है क्या तुम्हें तलवार का इस्तेमाल नहीं करना आता है क्या। फिर जी थंडर ब्लेड से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है, क्या ये एक जादू है क्या। तभी चैन उसे एक जोर से थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक देता है और बोलता है ये रहा ये लो तलवार। जी चिल्लाते हुए बोलता है मैं हार मानता हूँ, लेकिन चैन वो तलवार से उसे वहीं पर मार डालता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं सुना था कि तुम हार मान रहे हो, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तुम्हें बचाने का। तभी वो लड़के चिल्लाते हुए बोलते हैं मिस्टर चैन जीत गए। हुआ बोलता है वो तो हार मान लिया था, फिर ये करने की क्या ज़रूरत है। यूमू बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मिस्टर चैन हमला कर दिए थे उसके बोलने से पहले, जबकि हम लोग जीत गए तो माउंटेन का 100 माइल का जगह हमें वापस से दे दीजिएगा। वह बोलते हैं इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी बहुत सारा मुकाबला बाकी है। चैन बोलता है ओह अभी और भी मुकाबला बाकी है।